नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिव सर क्लासेस में। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं हिंदी में सर्वनाम के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा और आरओ एआरओ की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सर्वनाम के भेदों की संख्या, यानी सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं। ऑप्शन ए है 5, बी है 4, सी है 6 और डी है 7। तो सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं? तो इसका सही आंसर है 6। सर्वनाम के कुल 6 भेद हैं। अगर आपसे पूछा जाए 6 भेद कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि सर्वनाम के जो 6 भेद हैं उसमें पहला है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम, तीसरा है आपका निश्चयवाचक, चौथा है अनिश्चयवाचक, पांचवा है संबंधवाचक और छठा है निजवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम के ये 6 भेद हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है। प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए है जो, बी है वे, सी है कौन और डी है आप। तो देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम का मतलब होता है प्रश्न करने वाले शब्द, यानी ऐसे शब्द जो प्रश्न, जिससे पता चले कि प्रश्न पूछा जा रहा है या प्रश्न किया जा रहा है। जैसे कब, कौन, कहाँ, किसको, किसका इत्यादि शब्द आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ कौन आया है, ऑप्शन सी में कौन है, यानी कौन आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा, नहीं ऑप्शन सी सही हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन है, मैं किस प्रकार का सर्वनाम है। मैं, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, सर्वनाम में जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है इसके 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष के अंतर्गत बात कहने वाला जैसे मैं, हम। मध्यम पुरुष के अंतर्गत बात सुनने वाला जैसे तुम, आप। और अन्य पुरुष के अंतर्गत जिसके विषय में बात कही जाए जैसे उसका, उसकी, वह, तुम्हारा इत्यादि शब्द आपके अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ देखिए क्या है कि मैं किस प्रकार का सर्वनाम है। मैं यानी बात कहने वाला, तो मैं यानी बात कहने वाला यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 होते हैं, भेद होते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा मैं पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन है, कोई किस प्रकार का सर्वनाम का उदाहरण है। कोई, देखिए सर्वनाम के हम आपको बताए थे सर्वनाम के 6 भेद में एक भेद है निश्चयवाचक और एक है अनिश्चयवाचक। निश्चयवाचक का मतलब क्या होता है, जिससे निश्चितता का पता चले, लेकिन अनिश्चयवाचक का मतलब होता है उससे निश्चितता का पता नहीं चलता, कोई निश्चित नहीं होता। जैसे देखिए अगर आपके सामने अगर आ गया कि बाहर कोई खड़ा है, बाहर कोई खड़ा है, तो देखिए यहाँ पर जो कोई शब्द है वो आपका क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो यहाँ पर कोई जो है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो ऑप्शन बी हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला है, कौन आ रहा है। इस वाक्य में कौन, कौन अभी हमने बताया आपको कि प्रश्न करने वाले शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए ऑप्शन दिया है ए निजवाचक सर्वनाम, बी दिया है निश्चयवाचक सर्वनाम, सी दिया है अनिश्चयवाचक और डी दिया है प्रश्नवाचक। तो आपका विकल्प सही डी सही होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन है, वह अच्छा है। इस वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है। देखिए वह क्या हो, जिसके बारे में बात की जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम का अन्य पुरुष। तो यहाँ पर वह अच्छा है यानी वह माने वह के बारे में, माने किसी व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है कि या महिला के बारे में बताया जा रहा है कि वह अच्छा है, उस केस में आपका हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। तो देखिए यहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम का अन्य पुरुष, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिए अगला है, आप आजकल कहाँ हैं। आप आजकल कहाँ हैं। इस वाक्य में आप का मतलब क्या, जिससे बातें की जाए। अभी हमने बताया आपको पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। पहला बात कहने वाला उत्तम पुरुष, जिससे बात की जाए वो मध्यम पुरुष और जिसके विषय में बात किया जाए वो अन्य पुरुष। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप यानी कि जिससे बात की जाए, यानी यहाँ पर हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला है, कौन, कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं। इसमें पूछा है कि कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। तो देखिए कुछ भी, कुछ से क्या है अनिश्चितता का पता चलेगा, इसलिए कुछ भी क्या हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कुछ न कुछ, इसमें भी कुछ न कुछ वाली बात हो रही है, यानी क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है क्या है, सब कुछ इसमें भी आपको स्पष्ट नहीं है। लेकिन जो और वह देखिए जो आपका संबंधवाचक हो जाएगा और वह आपका पुरुषवाचक हो जाएगा, यानी कि जो और वह आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। इसका मतलब कि ऑप्शन डी आपका पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, वे किस प्रकार के सर्वनाम है। वे का मतलब क्या, जिसके विषय में बात की जाए।
यानी वे का मतलब हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। तो वे हो जाएगा पुरुषवाचक, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला है जो सो किस प्रकार का सर्वनाम है। जो सो का मतलब कि जो करोगे सो भरोगे, या जो बोओगे वहीं काटोगे, सो काटोगे। तो इसका मतलब कि इसका एक संबंध दे रहा है। तो जो और सो जब भी आपको आए, जिसका उसका, जो सो, जैसी करनी वैसी भरनी इत्यादि, ये सब आपके, जिसकी लाठी उसकी भैंस इत्यादि, ये सब जब आएंगे तो आपके हो जाएंगे संबंधवाचक सर्वनाम, यानी ऑप्शन ए सही है संबंधवाचक सर्वनाम। अगला है तुम्हारा किसका सर्वनाम का उदाहरण है। तुम्हारा, जैसे तुम्हारा भाई, तुम्हारी बहन, तो ये सब आपके संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। अगला है मुझे पुरुषवाचक सर्वनाम के किस रूप का शब्द है। मुझे देखिए अभी हमने आपको बताया कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। कौन कौन, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष के अंतर्गत कौन आता है कि बात कहने वाला, जैसे मैं, मुझे। तो यहाँ पर मुझे क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष के अंतर्गत आ जाएगा, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा उत्तम पुरुष। अगला है यह कौन सा सर्वनाम है। यह का मतलब क्या है, यह पुस्तक है, यह मेरी गाय है, यह मेरी मोटरसाइकिल है, या मेरी साइकिल है। तो जहाँ पर यह शब्द आता है ये आपके सर्वनाम के निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। तो यह आपका निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला है मेरा खिलौना टूटा है, वाक्य में सर्वनाम बताइए। यहाँ पर देखिए मेरा यानी कि हो जाएगा बात कहने वाला। तो मेरा का मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला है निम्न में से पुरुषवाचक सर्वनाम कौन नहीं है। यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में कौन पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। तो देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत अगर तुम बात करें उसका, यहाँ देखिए उसका हो जाएगा उसका, वह। यहाँ पर यह वाली बात जो है यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ लिखा नहीं गया है, यहाँ नहीं है होना चाहिए, नहीं है। तो निम्न से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, वह है, वह आपका उत्तम पुरुष के अंतर्गत आ जाएगा। यहाँ उसका हो जाएगा, उसका माने अन्य पुरुष के अंतर्गत आ जाएगा। तुम आपका मध्यम पुरुष के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन जो यहाँ पर यह लिखा गया है यह आपका निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। तो निम्न में से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा यह आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है, न कि पुरुषवाचक सर्वनाम है। अगला देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। कब, किन्हें, कहाँ, किसको। यहाँ भी देखिए होना चाहिए कि प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है, प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है, यहाँ नहीं है होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है। देखिए ऑप्शन ए है कब, बी है किन्हें, सी है उसको और डी है कहाँ। तो कब, किन्हें, कहाँ इनसे प्रश्न पूछा जा रहा है, लेकिन सी में प्रश्न वाली बात नहीं किया है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा उसको। अगला क्वेश्चन है निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। निजवाचक में क्या है, इसकी पहचान क्या है, अपने आप, स्वयं, खुद, ये शब्द जहाँ आए वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम हो जाता है। लेकिन इसमें पूछा है कि कौन सा नहीं है। तो देखिए मेरा, अपने आप, स्वयं, अपनी। तो यहाँ देखिए अपने आप, स्वयं, अपनी, ये अपने लिए किया गया है, निज के लिए कहा गया है। लेकिन मेरा जो है ये आपका पुरुषवाचक सर्वनाम का उत्तम पुरुष है। तो यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन नहीं है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा मेरा पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम का बहुवचन है। मध्यम पुरुष के अंतर्गत कौन आता है, तुम, और तुम का बहुवचन रूप हो जाएगा तुझे, तुम का हो जाएगा तुझे, तुझ में, तेरे, तुम्हें, ये तीनों नहीं है, ऑप्शन ए इसका है तुम का तुझे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस विकल्प में सर्वनाम का संबंध कारक प्रयुक्त हुआ है। सर्वनाम का संबंध कारक, तेरा, आपने, उसके, उन्हें। तो सर्वनाम का जो संबंध कारक होता है वो होता है तेरा, जैसे तेरा बैग, तेरा गाय, ये सब आपकी क्या हो जाएंगे, उस संबंध कारक में आ जाते हैं। अगला है उसका भाई खेलता है, वाक्य में सर्वनाम है उसका भाई। देखिए उसका का मतलब क्या है, यहाँ उसका अगर देखा जाए तो उसका, उसकी, ये सब आपके पुरुषवाचक सर्वनाम के अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर संबंधवाचक हो जाएगा पुरुषवाचक, निजवाचक या निश्चयवाचक। तो उसका, उसकी, ये आपके आते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। तो ये तो था आपका 20 प्रश्नों का हिंदी में सर्वनाम का प्रैक्टिस सेट। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।